हेलो फ्रेंड्स। तो आज रिटायरमेंट का एक हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन करेंगे। वो ये है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 एज ऑन March 31, 2018। और ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। एक्स रिटायर होता है, वाई और जेड अपना फ्यूचर रेशियो 2:3 रखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा हमारा, क्योंकि रेशियो पुराने वाला 3:2 है इन दोनों के बीच में, वाई एंड जेड, नए वाला 2:3 है। तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन सबसे पहले एक बना लेते हैं हम। ठीक है जी, इसके अंदर आप ये देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड है। ये तो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड ₹57,500। भाई 60,000 के थे, 57,500 तक लेके जाना है। 2 का मतलब क्या होता है? तक लेके जाना है। ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? तक, यानी सिर्फ ₹2,500 का नुकसान हुआ है। ठीक है गाइस, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नुकसान हुआ है, तो 2 फिक्स्ड एसेट, सारे नुकसान डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ₹2,500। इसके बाद मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू डेटर्स, या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख लीजिए आप, जो मर्जी आप लिखना चाहें। 1,00,000 का 5% ₹5,000 होता है। लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर ₹10,000 इज टू बी सेटल्ड एंड पेड एट ₹8,000। आपने ₹10,000 क्रेडिटर की जगह ₹8,000 पे कर दिए, तो ₹2,000 के क्रेडिटर का फ़ायदा है। और जब आप बैंक का अमाउंट निकाल रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे कि ₹8,000 आप पे कर चुके हैं और ₹2,000 का आपका फ़ायदा हुआ है। तो अब यहाँ पे 7,500 माइनस में 2,000, तो ये लॉस हो गया हमें बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस को मिलेंगे? तीनों को मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे, वाई को मिलेंगे, जेड को मिलेंगे 5:3:2 में, जो इनका ओल्ड रेशियो है। 5:3:2 इस रेशियो में मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो कितने रुपए हो गए? 5:3:2 में 7.5 माइनस 2, ₹5,500। तो ₹5,500 आपके 5:3:2 में बढ़ जाएंगे। तो 2250। ठीक है जी, 550, 1650 और 1100। ये थोड़ा सा गलत आया है, 10 से डिवाइड किया 550 है, तो 2750 आएगा ये। ठीक है गाइस, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे बैलेंस शीट में बैलेंसेस दे रखे हैं, 40,000, 62,000, 33,000, ये लिखेंगे आप। ठीक है जी, 40,000, 62,000 एंड 33,000। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई आइटम है, पीएनएल है, पीएनएल मालिकों में बांटा जाएगा। 85,000 5:3:2 में बांट दीजिए। तो 25,500
2 यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस था, 2750, 1650 और 1100, और कोई आइटम है नहीं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल जो है 80,000 रुपये की है फर्म की, तो एक्स को उसका शेयर मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई, 5/10 यानी कि 40,000 रुपये। ठीक है जी। किस रेशियो मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगी। अब गेनिंग रेशियो मिलेगी। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे वो भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। वाई की निकाल लेते हैं और जेड की निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, NR माइनस OR, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई रेशियो है इसकी 2/5 और पहले थी 3/10। एक बाय 10 का गेन है, जबकि Z के केस में 3/5 और पहले थी 2/10, 4/10 का गेन है। एंड एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज गेन आपके सेक्रीफाइस के इक्वल आएगा। सेक्रीफाइस एक्स ने किया है और उसने कितना किया है, 5/10, जिसमें से 1/10 इसने ले लिया वाई ने और 4/10 जेड ने ले लिया। तो 1:4 में ये गुडविल देंगे किसको, एक्स को, बाय वाई कैपिटल बाय जेड कैपिटल। कितने रुपए आ जाएंगे बाय वाई कैपिटल में भाई, जब 16 कितना देना है, 40,000 रुपये देना है। एक हिस्सा ये देगा 8,000 और 4 हिस्से ये देगी 32,000, और इनकी कैपिटल में से ही माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली 2x कैपिटल 8,000 रुपये और 32,000 रुपये। इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है कि अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे दैट एक्स और जेड इस तरह से पैसे को देंगे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इनकी कैपिटल्स होंगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी। और ये पे करने के लिए जो पैसा लेके आएंगे खुद लेके आएंगे वाई एंड जेड, और उसके बाद अपनी कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट भी कर लेंगे, और 15,000 बैंक में बैलेंस भी छोड़ेंगे। ये मैंने आपको आखिरी केस कराया था, तो इस केस में एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं फटाफट। अब एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं यहाँ पे कि कितने कैपिटल बनानी है हमने इनकी। तो देखो भाई, उससे पहले आपको टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालना होगा। यहाँ निकाल लेते हैं, और पुराने वाले पार्टनर की पेमेंट कर दो आप। पेमेंट हम करेंगे बैंक से, क्योंकि कैश एट बैंक दे रखा है हमें। कितनी पेमेंट करनी है भाई, 40,000, 42,500, प्लस 8,000 प्लस में 32,000 यानी 42,000। इस साइड का टोटल आ गया 1,24,500। ठीक है जी। उसमें से 2,750 रुपये चले गए, तो बचे 1,21,750 रुपये, जो कि आप इसको पे कर दोगे। ठीक है जी। और ये पैसा कौन लेके आएंगे, वाई एंड जेड लेके आएंगे। क्लियर है बात। अब इसके बाद इनकी कैपिटल बची कितनी है, इनकी बची है 87,500 है। ये यहाँ पे 87,500 में से 9650 माइनस कर देते हैं। $7,7,850 बची। तो ये टू बैलेंस
कैरेट डाउन हो गया। यहाँ पे टोटल है 50,000, यहाँ पे भी 50,000 होगा। बचा कितना? 33,000 माइनस हो गया तो 16,900 बचा। ठीक है जी, यहाँ पे भी 87,500 लिख देंगे। तो अब हमारे पास दोनों के बैलेंस कैरी डाउन आ गए। अब टोटल कैपिटल कितनी होगी भाई? देखो, वाई की कैपिटल तो लिखोगे ही लिखोगे, जेड की कैपिटल भी लिखोगे, और जो एक्स के लिए पेमेंट लाए हैं वो भी तो वाई एंड जेड ही लेके आए हैं, अब वो उनकी कैपिटल बन जाएगी। और 15,000 कैश का बैलेंस बना के रखना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो 77,850 16,900 इनके पास हैं। प्लस में एक्स को पे करें इन्होंने 1,21,750, प्लस में कैश का बैलेंस इन्होंने बना के रखना है 15,000, और जबकि इनके पास बैंक का बैलेंस मतलब कैश या बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है? 40,000। 40 में से याद रखना बेटे 8,000 रुपये आपने पे कर दिए थे क्रेडिटर्स को, 8,000 रुपये पे कर दिए थे क्रेडिटर को। ये 40,000 रुपये आप यूज़ कर सकते हो ना, 15 तो आप लेके आ ही रहे हो, 40,000 आप यूज़ कर सकते हो। तो माइनस कर दो 40। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर 40 में से 15 ही मेंटेन करके रखने हैं तो 25,000 रुपये यानी कि आप पार्टनर को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो 1,21,750 में से वो 25,000 माइनस कर दो, बाकी पैसा पार्टनर लेके आएंगे और उसको आप प्रपोर्शनेट कर दोगे। यहाँ पे भी बात वही बन रही है, तो जैसे मर्ज़ी आप करें। यहाँ बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो 25,000 रुपये मतलब कि 15,000 रुपये मेंटेन करके रखने हैं, तो 25,000 रुपये इस 40,000 रुपये में से 40 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा 32,000 माइनस, क्योंकि 8,000 रुपये पे कर चुके हैं हम। यानी इस 32,000 में से आप 17,000 रुपये यूज़ कर सकते हो, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको पे करने के लिए, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है मात्र 15,000 रुपये। तो 15 आप 17 माइनस कर लो 21,750 में से, या फिर आप 15 ऐड करके पूरे 32 माइनस कर लो। जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। कहने का मतलब क्या है, जो पैसा मालिक वाई और जेड लेके आ रहे हैं वो पैसा देखो अब वाई और जेड का ही बन जाएगा, वो उनकी कैपिटल बन जाएगा। इसलिए मैंने इस पैसे को ऐड किया, 15,000 इनको मेंटेन करके रखना है, इस पैसे को भी ऐड किया, 32,000 मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। अदरवाइज़ मैं माइनस 17,000 भी कर सकता हूँ, 15,000 नहीं लिखूँगा। बात एक ही है कि 15 मतलब कि हमारे पास 32,000 थे, उसमें से 15,000 रुपये मेंटेन करके रखने, तो यानी 17,000 मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मालिकों को 17,000 कम लाने पड़ेंगे, तो 17,000 माइनस हो जाएंगे। तब 1,00,000 यहाँ पे 4,750 ऐड हो जाएगा, बाकी इन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। तो कैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अब देख लेते हैं, हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो 77,850 प्लस में 16,900, 1,21,750 प्लस में 15,000 माइनस में 32,000, आपका आंसर आ गया 1,99,500। ये अब आपकी कैपिटल आ गई है। एक बार चेक कर लेते हैं, 77,850 ही लिया है, ठीक है जी, बाकी सब सही लिए है। तो 1,99,500 टोटल कैपिटल अब आ गई। और अब ये इनकी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस रेशो में? 2:3 में। यानी एक की कैपिटल आ गई 79,800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फिर 3 कर लेते, दूसरे की भी आ गई 1,19,700। वन लाख कितनी 19,700 और 79,800, ये दोनों की कैपिटल सब आ गई हैं। तो यहाँ पे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, पुरानी वाली कैपिटल बुला लो,
कितना है 77,850, 16,900। और यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमें चाहिए। वो कितना चाहिए भैया? वाई का चाहिए 79,800 और इसका चाहिए 1,19,700। अब देखो भाई, इसके पास 77,850 हैं, इसको चाहिए कितने? 79,800। तो कितने लेके आएगा ये बाय बैंक? ये लेके आएगा बचे हुए, बैलेंसिंग फिगर है ये 1,000 नहीं, 77,850 हैं तो 1,800 और 150, 1,950 रुपये लेके आएगा। जबकि इसके पास 16,900 हैं और 1,19,700 रुपये लाने हैं, तो ये लेके आएगा 1,00,000 रुपये। 1,00,000 प्लस में 2,800। ये आपका क्वेश्चन सवाल। दोबारा से टोटल लिख दोगे? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। ये था एक टाइप ऑफ रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट।